चलो गाइस, सीधा चलते हैं हमारे इस असाइनमेंट प्रॉब्लम पे। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट कॉस्ट फॉर द फॉलोइंग असाइनमेंट प्रॉब्लम। अब हमें जानना पहले ये है कि ये हमें मैक्सिमाइज़ करना है या मिनिमाइज़। तो फिर यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट कॉस्ट। ऑप्टिमल असाइनमेंट कॉस्ट ये देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है। बाकी क्वेश्चन में वो क्लियरली दिया जाता है कि आपको मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिनिमाइज असाइनमेंट कॉस्ट फॉर द फॉलोइंग असाइनमेंट प्रॉब्लम, या फिर मैक्सिमाइज असाइनमेंट कॉस्ट फॉर द फॉलोइंग असाइनमेंट प्रॉब्लम, ऐसे दिया जाता है। तो फिर ये रहा हमारा क्वेश्चन। आपको तो पता ही चल गया कि ये हमारा मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। तो फिर पहले हमें ये देखना है कि ये हमारा बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम है कि नहीं। ये हम कैसे करेंगे? तो फिर यहाँ पर नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं वो गिन लीजिए, 1 2 3 और 4। तो ये नंबर ऑफ़ रोज़ हो गए 4, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 1 2 3 4, नंबर ऑफ़ कॉलम्स हो गए 4। तो व्हेन नंबर ऑफ़ रोज़ इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम, इट इज़ अ बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। कई बार जो हमें क्वेश्चन दिया होता है वो बैलेंस नहीं होता है। मानो कि हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 और एक 5 रो है, और कॉलम में सिर्फ हमारे पास 1 2 3 4 है। तो हमें उस वक्त क्या करना है, हमको एक डमी कॉलम ऐड कर देना है। डमी कॉलम कैसे ऐड करेंगे? सिर्फ एक कॉलम बढ़ाएंगे और सब में 0 वैल्यूज़ ऐड कर देंगे। तो फिर हमारा पहला स्टेप यहाँ पर ये है कि हमें ऑब्टेन रिड्यूस्ड कॉस्ट मैट्रिक्स वो फाइंड आउट करना है। वो कैसे करेंगे देखिए। ऑब्टेन रिड्यूस्ड मैट्रिक्स ये कैसे करना है, आपको यहाँ पर सभी रो देखने हैं। 1 2 3 4 रो है, और एक रो में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है? इस रो में मिनिमम वैल्यू है 5। आपको वो लेना है और इन सब में से माइनस कर देना है। मतलब यहाँ पर मिनिमम वैल्यू 5 है इस रो में, तो फिर 10 में से 5 गए तो 5 बच गए। 5 में से 5 गए तो 0। 13 माइनस 5 8, और 15 माइनस 5 10। सिमिलरली इस रो में सबसे मिनिमम वैल्यू है 3। दोनों जगह पर 3 है, 3 मिनिमम वैल्यू है। सभी में से 3 माइनस कर दीजिए। 3 माइनस 3 0, 9 माइनस 3 6, 18 माइनस 3 15, और 3 माइनस 3 0। इस रो में मिनिमम वैल्यू है 2। सो 8 5 1 0। लास्ट रो में मिनिमम वैल्यू है 5 0 6 4 2। हमारा सेकेंड स्टेप है ऑब्टेन अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स। जैसे आपने यहाँ पर सभी रो के लिए देखा था, यहाँ पर हमारा सेकेंड स्टेप है ऑब्टेन अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स। यहाँ पर हमें कॉलम देखना है। जो हमारा ऑब्टेन रेडियस मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स है, उसको हमें सभी कॉलम देखना है। 1 2 3 4। इस कॉलम में से कौन सा लीस्ट नंबर है? 0 लेंगे और सभी में से माइनस कर देंगे। 5 माइनस 0 5, 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 0 8 0। इस कॉलम में से लीस्ट वैल्यू है 0, तो फिर ये भी 0 हो गया। 6 5 6। इसमें से लीस्ट वैल्यू है 1। सभी में से 1 माइनस कर दीजिए। 8 माइनस 1 7, 15 माइनस 1 14, 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 1 3,
यहाँ पर लिस्ट वैल्यू है 0, तो फिर हो गया 10, 0, 0 और 2। तो ये रहा हमारा अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स। मैंने यहाँ पर इसके बगल में ही लिखा है, आप एग्ज़ाम में ये ऑप्टेन रेडियस मैट्रिक्स है उसके नीचे ये लिख लीजिए ये स्टेप। सो हमारा तीसरा स्टेप है ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स टू कवर ऑल जीरोस। यहाँ पर हमें जो हमको मैट्रिक्स मिला था अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स में, वो एज इट इज़ यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स ये लिखने के बाद आपको ज़ीरो कैंसिल करना है। अब ज़ीरो कैंसिल कैसे करें? अब आपको देखना है कि कौन से रो या कौन से कॉलम में ज़्यादा ज़ीरो है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फर्स्ट रो है, इसमें 1 है, सेकेंड रो 2, थर्ड रो 2 और फोर्थ रो में 1, कॉलम में 2, इसमें सेकंड कॉलम में 1, थर्ड कॉलम में 1 और फोर्थ कॉलम में 2। मतलब रो या कॉलम में सिर्फ 2 ही हमारे पास हाईएस्ट है। आप कोई भी कैंसिल कर सकते हो, या फिर कॉलम या फिर ये रो। मैं पहले ये कैंसिल कर देता हूँ, 0 0 कैंसिल हो गए। फिर यहाँ पर 2 है, इसमें 1 बच गया, इसमें 1 बच गया, इसमें 1 और इसमें भी 1। लेकिन यहाँ कॉलम में 2 है, इस कॉलम में 1, इस कॉलम में 1। सेकेंड आपको ये कैंसिल करना है, ये हो गया। फिर आपको बचे 0 ये और ये आपको ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं। सिमिलरली ये ऐसे भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी। तो ये हो गया कैंसिल। अब आपको लाइंस गिनने हैं कितने हुए। नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 1, 2, 3 और ये 4। अब हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है, यानी ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4 1 2 3 4 4x4 मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पर एक कंडीशन है, इफ़ n is greater or equal to m cross n, assignment stage is reached. If n is smaller than m cross n, assignment stage is not reached. आपको ये कंडीशन याद रखना है। इस प्रॉब्लम में यहाँ पर n इज इक्वल टू 4 है और m क्रॉस n इज इक्वल टू 4 है, मतलब n इज इक्वल टू m इंटू n। यह हमारा पहला कंडीशन सेटिस्फाई होता है, मतलब असाइनमेंट स्टेज इज रिच। अगर n वैल्यू m क्रॉस n से छोटा होता तो असाइनमेंट स्टेज नॉट रिच्ड। यह हमारा कंडीशन सेटिस्फाई होता, और इसके लिए और एक स्टेप होता है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अब यहाँ जो कि हमारा पहला कंडीशन सेटिस्फाई होता है, तो हम डायरेक्ट अगले स्टेप पे चले जाते हैं। ये हमारा है असाइनमेंट स्टेज। यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये जो हमारा मैट्रिक्स है वो वैसे ही का वैसे ही यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर ये मैट्रिक्स यहाँ पर कॉपी करने के बाद आपको असाइनमेंट करना स्टार्ट कर देना है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि असाइनमेंट कैसे करने हैं। पहले तो आपको ऐसा रो या कॉलम ढूंढना है जिसमें सिर्फ एक ही ज़ीरो हो। इस कॉलम में 2 ज़ीरो है, इस कॉलम में 1 है। अब डायरेक्टली इसको असाइन कर दो, मतलब स्क्वायर बॉक्स डाल दो। यहाँ पर इस कॉलम में 1 ज़ीरो था, आपने असाइनमेंट कर दिया। अब यहाँ पर रो देखना है, अगर रो में कोई ज़ीरो है कि नहीं। अगर यहाँ पर ज़ीरो होता तो मैं ये ज़ीरो कैंसिल कर देता, क्रॉस। अब ऐसे ही दूसरे कॉलम में जाओ, इस कॉलम में 1 ज़ीरो है, सो इसे असाइनमेंट कर दो।
अब इस कॉलम में एक था, कर दिया। अब इस रो में जो हमने असाइनमेंट किया है, इस रो में एक और ज़ीरो है, तो इसे हम कैंसिल कर देते हैं। अब इसे कैंसिल करने के बाद इस कॉलम में एक ज़ीरो बच गया, तो फिर ये असाइनमेंट कर देते हैं। अब इसे असाइनमेंट करने के बाद इस रो में एक ज़ीरो और है, तो इसे कैंसिल कर देते हैं। अब इस कॉलम में एक ज़ीरो बच गया, इसे असाइनमेंट कर दो। एक कॉलम में सिर्फ एक ही ज़ीरो असाइनमेंट किया होता है, एक से ज़्यादा नहीं होते। या फिर एक रो में एक ही ज़ीरो असाइनमेंट किया होता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। अब हमारा पूरा असाइनमेंट हो गया है। पहली रो में ये, दूसरी रो में ये, तीसरी रो में ये, चौथी रो में ये, इस वाली रो में ये, इस वाली रो में ये, इस वाली रो में ये और इस वाली रो में ये। अब यहाँ पर ज़ीरोस असाइनमेंट करने के बाद आपको फाइनल आंसर निकालने के लिए ये मैट्रिक्स और इक्वेशन मैट्रिक्स इसको कंपेयर करना होता है। तो फाइनल आंसर ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर मशीन्स दिए हुए हैं, आप मशीन्स लिखिए। अगर कुछ और दिया है तो वो लिखिए यहाँ पर। और ये सेकंड है ऑपरेटर्स, मशीन्स। इसके नीचे कितने मशीन्स है वो वैसे ही लिख दीजिए, ए, बी, सी और डी। ऑपरेटर्स में ये सेकंड होता है, इसमें क्या करना है, ये ए वाला रो है, इसमें कौन सा ऑपरेटर के लिए ज़ीरो असाइनमेंट हुआ है वो लिख देना है। ए के लिए सेकंड हुआ है, बी के लिए फोर्थ, वैसे ही सी के लिए थर्ड और डी के लिए फर्स्ट ऑपरेटर। अब क्या करना है, हमें क्वेश्चन में ऑप्टिमल कॉस्ट निकालने के लिए बोला था, तो कॉस्ट लिख दीजिए। अब यहाँ पर ए रो और सेकेंड वाला कॉलम, यहाँ पर जो ये असाइनमेंट किया है वो क्वेश्चन में क्या वैल्यू है वो आप लिख दीजिए। सेकेंड वाला, यहाँ से सेकेंड वाला और ये सेकेंड में से 5, इसका वैल्यू है 5। अब ये फोर्थ कॉलम में ये सेकेंड अब ये वैसे ही फोर्थ कॉलम में सेकेंड रो, क्वेश्चन में फोर्थ कॉलम और सेकेंड रो 3 है, यहाँ पर 3 लिख दीजिए। सी रो में ये थर्ड कॉलम, यहाँ पर करस्पॉन्डिंग है 3 लिख दीजिए। और डी, इस ज़ीरो को यहाँ पर करस्पॉन्ड करता है 5, तो ये 5। अब हमको ये सब ऐड कर देना है, 5 + 3 + 3 + 5, ये होते हैं 16। कॉस्ट पूछा गया था ₹16। ये हमारा फाइनल आंसर है।